बिलाशुबा स्मोकिंग एक पावरफुल और दिल को सुकून देने वाला काम है। एक दफा जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो फिर दिन ब दिन आपको इसकी क्रेविंग होने लगती है। स्मोकिंग फिजिकली तो आपको अपना आदी बना ही लेती है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए जो फोकस इंसान को चाहिए वो भी ये आपसे छीन लेती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब तक आप दोबारा इसका नशा पूरा ना कर लें तब तक आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसमें कोई शक नहीं कि स्मोकिंग स्ट्रेस सिचुएशन में इंसान के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसके इफेक्ट्स देखे जाएं तो इंसान की सेहत पर इसके नुकसान ही नुकसान है। अक्सर जब लोग स्मोकिंग करने लगते हैं तो उनका यही कहना होता है कि वो सिर्फ अभी के लिए स्मोकिंग कर रहे हैं और आज के बाद वो स्मोकिंग नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो ऐसा कर ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम स्मोकिंग के मुतालिक लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उनके बारे में जानेंगे, और इन क्वेरीज में हम ये भी जानेंगे कि आखिर एक स्मोकर लाख चाहने के बाद भी स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ पाता। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इंसान की बॉडी में ऐसी क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जब वो स्मोकिंग कर रहा होता है। दोस्तों, सिगरेट में एक खास किस्म का खुश्क तंबाकू होता है जो कि बहुत सारे केमिकल्स के साथ मिक्स होता है। ये तंबाकू जब जलता है तो इसमें मौजूद केमिकल्स स्मोकर को एक खास किस्म का फ्लेवर देते हैं, जो कि स्मोकर्स को वक्ती तौर पर सुकून पहुंचाने के लिए अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कोई इंसान सिगरेट से निकलने वाला धुआं इनहेल करता है तो उसमें मौजूद निकोटीन और दूसरे केमिकल्स इंसान की बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उस दौरान इंसान की बॉडी में क्या होता है, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले जब धुआं इंसान के लंग्स के अंदर एंटर करता है तो वहां पर मौजूद सीलिया उस धुएं के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। इस दौरान धुएं में मौजूद टार नामी केमिकल सीलिया पर अटैक करते हैं और उन सीलिया को पैरालाइज कर देते हैं। सीलिया लंग्स के अंदर मौजूद टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम म्यूकस को रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब अगर म्यूकस की बात करें तो ये एक तरह का जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर मौजूद गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इस म्यूकस का काम डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर इनहेल्ड पार्टिकल्स को ट्रैप करना होता है। ये सीलिया जब मूव करते हैं तो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये डांस कर रहे हों। सीलिया की ये डांस लाइक मूवमेंट इंश्योर करती है कि म्यूकस किस तरफ जाएगा, क्या इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजा जाएगा या इसके बरइक्स खांसी या छींक के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर इस धुएं में निकोटीन नामी एक और केमिकल मौजूद होता है जो कि इतना तेज होता है कि पलक झपकते ही इंसान के ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ उसके ब्रेन में दाखिल हो जाता है। इसके बाद ये केमिकल वहां पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स को रिलीज करता है। इन रिस्पॉन्स ये हार्मोन्स डोपामाइन को रिलीज कर देते हैं। डोपामाइन एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। जब ये केमिकल मैसेंजर इंसान के ब्रेन में रिलीज होता है तो उसे हैप्पी और रिलैक्स फील करवाता है। स्मोकिंग के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक स्मोकर स्मोकिंग करता है तो इस दौरान उसके ब्रेन में यही डोपामाइन रिलीज होता है जो कि उसे टेंशन फ्री कर देता है। इसके अलावा ये केमिकल हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देता है और इंसान के अंदर अलर्टनेस पैदा कर देता है। स्मोकिंग करने वाले शख्स की भूख कम हो जाती है और अगर उसकी बॉडी में किसी किस्म की पेन हो रही हो तो वो भी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात, और वो ये कि जैसे ही निकोटीन की मकदार बॉडी में कम होती है वैसे ही इंसान की बॉडी इस रिलैक्सिंग मोड को कायम रखने के लिए स्ट्रगल शुरू कर देती है और इससे एक साइकिल क्रिएट होता है जिससे उस इंसान की स्मोकिंग की तलब कायम रहती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सिगरेट के अंदर मौजूद हैवी मेटल्स तो अभी बाकी हैं, जैसे कि कैडमियम, लेड और आर्सेनिक वगैरह। अब इन सभी मेटल्स के इंसान की बॉडी पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, आइए जानते हैं डिटेल में। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी मेटल्स जो कि सिगरेट में पाए जाते हैं इंसान की सेहत पर बहुत बुरे असर डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही ये मेटल इंसान की बॉडी में एंटर करते हैं तो ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं जिससे इंसान का हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। लंग्स के ऊपर स्कार्स बन जाते हैं, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और इंसान का ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मजीद ये कि स्मोकिंग से प्री मैच्योर स्किन एजिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है जिससे बीमारियां इंसान पर ज्यादा तेजी से अटैक शुरू कर देती हैं। दोस्तों, एक तरफ अगर स्मोकिंग इंसान को स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीफ देती है तो साथ ही इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ओवर टाइम स्मोकिंग बहुत सी जानलेवा बीमारियों का सबब बन जाती है, जैसा कि COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड कैंसर वगैरह। अब वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे किए गए वादे के मुताबिक हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक स्मोकर लाख चाहने के स्मोकिंग नहीं छोड़ पाता।
वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह सिगरेट के अंदर मौजूद निकोटीन नामिक केमिकल है, जो कि एक एडिक्टिव केमिकल है। इस केमिकल की फिजिकल एडिक्शन तो 3-4 दिनों में खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल एडिक्शन की वजह से स्मोकर्स को मुश्किलात का सामना दरपेश होता है। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान के इससे सोशल और हैबिचुअल कनेक्शंस हैं। इंसान इसको अपनी आदत में इस कदर गहराई में शामिल कर लेता है कि फिर इसको छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता।